कभी कभी दोस्ती हकीकत से नहीं कल्पना से जुड़ती है, लेकिन क्या हो जब पता चले कि तुम्हारा दोस्त ही काल्पनिक है। ये कहानी है राघव की। राघव बचपन से ही अकेला था। ना तो कोई उससे बात करना पसंद करता था, ना ही कोई उसकी तरफ देखता था। लेकिन जब राघव छठी कक्षा में था, तब एक दिन वो हमेशा की तरह अकेले स्कूल के पीछे बनी रेलवे ट्रैक के पास एक बेंच पर बैठा हुआ था और अपनी स्केचबुक में एक अजीब से घर की तस्वीर बना रहा था। ऐसा घर जिसमें सैकड़ों खिड़कियां थी, लेकिन एक भी दरवाजा नहीं था। तभी वहां एक लड़का आता है, उसकी ही उम्र का। वो राघव से कहता है, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ तभी असली होते हो जब तुम्हें कोई देख रहा हो? राघव हैरानी से सिर उठाता है और देखता है कि सामने उसका हम उम्र लड़का उसी स्कूल की यूनिफॉर्म में खड़ा है। राघव बोला, हाँ, मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है। क्या तुम्हें भी? लड़का मुस्कुराकर कहता है, हाँ। राघव ने उसका नाम पूछा तो वो बोला, मेरा नाम अर्जुन है, मैं इस स्कूल में नया हूँ। ये पहली बार था जब किसी ने राघव से ठीक से बात की थी। शायद पहली बार राघव को कोई दोस्त मिला था और उस दिन से दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दोनों किसी और से घुलते मिलते नहीं थे। क्लास में दोनों चिट पर अजीब अजीब सवाल लिखकर एक दूसरे को पास करते, जिनमें कुछ ऐसा लिखा होता था कि अगर हम सपने में मर जाएं तो क्या असलियत में भी मर जाएंगे। स्कूल के बाद दोनों रोज शाम को रेलवे ट्रैक के पास मिलते थे। वहाँ उन्होंने एक झोपड़ी भी बनाई और उसका नाम रखा टेढ़ा घर। उन्होंने आपस में एक अजीब सा नियम बनाया, अगर हम दोनों में से कोई भी एक कभी भी गायब हो जाए तो जो नहीं गायब हुआ है वो आधी रात को इसी झोपड़ी में आएगा और उस दोस्त का नाम 3 बार पुकारेगा, फिर वो दोस्त वापस आ जाएगा। दोनों अजीब थे। जब भी राघव अपनी माँ से अर्जुन की बात करता तो उसकी माँ कहती, अच्छा, वो तेरा काल्पनिक दोस्त जो कभी किसी और को दिखाई नहीं देता। बेटा, एक दिन तू बड़ा होगा तब तुझे पता चलेगा कि वो बस तेरी कल्पना है। और फिर समय बीतता गया। राघव बड़ा होता गया, लेकिन अर्जुन वैसा का वैसा ही रहा। ना वो बड़ा हुआ, ना उसने कभी कपड़े बदले। राघव ने उसे हमेशा स्कूल यूनिफॉर्म और उसके ऊपर काली हुडी में ही देखा था। कभी कभी राघव अर्जुन से पूछता, तुम कभी बदलते क्यों नहीं हो? आज भी वैसे ही हो जैसे 7वीं कक्षा में थे। अर्जुन चिढ़कर कहता, तुझे समझ नहीं आता क्या? मैं तेरे जैसा नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। राघव हर बार उसकी बात टाल देता था, लेकिन फिर चीजें अजीब होने लगी। राघव ने गौर किया कि अर्जुन से कोई भी बात नहीं करता था, ना क्लासमेट्स ना टीचर्स। अगर क्लास में टीचर कोई सवाल पूछते और अर्जुन हाथ उठाता तो टीचर उसे अनदेखा कर किसी और को जवाब देने के लिए खड़ा कर देते। राघव हमेशा अर्जुन के साथ ही लंच करता था। एक दिन वो दोनों कैंटीन में लंच खत्म कर हाथ धोने चले गए और प्लेट वहीं छोड़ दी। लेकिन जब लौटे तो वहाँ सिर्फ राघव की प्लेट थी, अर्जुन भी वहाँ नहीं था। राघव ने वहीं खड़े एक क्लासमेट से पूछा, क्या तुमने अर्जुन को देखा? उस क्लासमेट ने जो कहा उसे सुनकर राघव के होश उड़ गए। कौन अर्जुन? तू तो हमेशा ऐसे ही अकेले हवा में बातें करता रहता है। बाकी सब बच्चे भी उस पर हंसने लगे। राघव को लगा ये भी मजाक ही है, लेकिन अगले दिन भी वही हुआ। फिर रोज होने लगा। आखिर एक दिन राघव ने स्कूल के इस साल के सभी एडमिशन रिकॉर्ड्स देख डाले। कहीं भी अर्जुन का नाम नहीं था। राघव को यकीन नहीं हुआ। उसने उस साल के रिकॉर्ड्स भी निकाले जब पहली बार वो अर्जुन से मिला था। वहाँ भी अर्जुन का कोई जिक्र नहीं था। राघव ने उन रिकॉर्ड्स की कॉपी ली और स्कूल के बाद टेढ़ा घर में अर्जुन से मिलने चला गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन वहाँ आ भी गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सब पता हो। राघव ने रोते हुए कहा, कौन है तू? क्या तू सिर्फ मेरी कल्पना है? देख, स्कूल के किसी भी रिकॉर्ड में तेरा नाम नहीं है।
तू असली है भी या नहीं? अर्जुन मुस्कराया और बोला, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि मैं तेरे जैसा नहीं हूँ। राघव फूट फूट कर रोने लगा। तो मेरी माँ सही थी, तू मेरा काल्पनिक दोस्त है, कहीं मैं पागल तो नहीं? लेकिन फिर अर्जुन ने जो कहा उससे राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, मैं तेरा काल्पनिक दोस्त नहीं हूँ, बल्कि तू मेरा काल्पनिक दोस्त है। तूने मुझे नहीं बनाया, मैंने तुझे बनाया है। यही आता है कहानी में असली ट्विस्ट। अब तक सबको लगता था कि अर्जुन राघव की कल्पना है, लेकिन असल में राघव ही अर्जुन की कल्पना था। राघव हंस पड़ा। ये कैसे हो सकता है? मेरा घर है, मेरी माँ है, लोग मुझसे बातें भी करते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को तुझसे बात करते नहीं देखा। अर्जुन ने अपने बैग से एक नोटबुक निकाली और राघव को दी। राघव ने उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मेरा काल्पनिक दोस्त राघव, और हर नंबर के आगे राघव के बारे में बातें लिखी थी। वो कैसे व्यवहार करता है, कैसे सोचता है, कैसे उसे लगता है कि वो अकेला है। राघव वहां से भाग गया। वो अपने घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, वहां कोई फर्नीचर नहीं था। पूरा घर खाली पड़ा था, धूल मिट्टी से भरा हुआ, जैसे सालों से वहां कोई रहा ही ना हो। दीवारों पर उसकी माँ की तस्वीरें थी, लेकिन उन तस्वीरों में जो बच्चा था वो राघव नहीं, अर्जुन था। राघव की सारी यादों में अब सिर्फ अर्जुन था। राघव भागकर एक शीशे के सामने गया, लेकिन शीशे में उसका अक्स ही नहीं था। उसने अपने हाथों की तरफ देखा। उसके हाथ धीरे धीरे गायब हो रहे थे, और फिर अर्जुन ने देखा राघव पूरी तरह से गायब हो गया था। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुझे ये पता चले कि तू काल्पनिक है, इसलिए मैंने खुद को ऐसा दिखाया था जैसे मैं तेरी कल्पना हूँ। मैं बहुत अकेला था, लेकिन तेरी जिज्ञासा ने तुझे मुझसे छीन लिया, और अब मैं फिर से अकेला हूँ।